हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। मैं रंजीत सिंह इंडियन पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप सभी का आज का पुलिस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी काफ़ी अच्छे गया गया होगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए मिलाते हैं मैथ के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आंसर की तो मैंने पहले ही डाल रखी थी। मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन लेके आया हूँ सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो मेरे पास सीट है उसके मैंने क्वेश्चन लिख दिए क्रम से। तो देखिए इसमें कहा गया कि तो काफ़ी इजी, एक तरह से मॉडरेट हम कह सकते हैं इसको। इजी भी नहीं कहेंगे ना टफ कहेंगे, है ना। तो 6 आमों की कीमत कितनी है? 90। 6 की कीमत है 90, कितनी? 90। तो हमसे पूछा है एक की कीमत तो कितनी होगी? 15। और हमसे क्या है? 10 की कीमत पूछी गई है। तो कितना हो जाएगा? 150। कितना? 150, यानी पहले का सी ऑप्शन ठीक है। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 17.6, 17.1 पॉइंट नहीं होगा ये, यहाँ ये होगा 1764 होगा। ये पॉइंट गलत है। 2 वार्षिक किस्तों में किया जाता है जिससे वार्षिक संयोजन 5% कम वृद्धि, 5% की चक्रवृद्धि होता है। ये सीआई का रेट है। तो उसे कितनी राशि उसने उधार ली? तो देखो, जब भी हम सीआई का सवाल करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1/20, 20 से 21। और दूसरी साल के लिए हम क्या करेंगे? इसका वर्ग कर देंगे तो 20 का 400 और ये 41, है ना। और हमें ये मालूम है कि जब हम किस्त देंगे तो ये तो देखो हमारी किस्त होगी, और ये क्या होगी? ऋण राशि। क्या होगी? ऋण राशि। तो अब एक बात बताओ, जब ये किस्त और ऋण राशि की बात करें तो क्या है कि हम इसमें ना 21 का गुणा करेंगे, क्योंकि प्रत्येक किस्त हमारी बराबर होती है। तो इसमें भी 21 का। तो ये तो ऑलरेडी 400 और ये वाला कितना हो जाएगा? 420। तो हम ये कह सकते हैं कि 820 रुपये का जब हमारा ऋण है, हमारी प्रत्येक किस्त 441 की है, जो कि इसकी वैल्यू दे रखी है 1764 है। यानी कितना? सीधा सीधा 4 गुना। अगर हम 4 का गुणा यहाँ कर देते तो 8 चौके 3280 हमारा ये आंसर हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है, सी और बी। सी और बी किसी काम को 18 और 24, देखो सी 18, बी 24 में, है ना। बी 24 में करता है तो हम उनमें से, उन्होंने एक साथ, यानी इस काम को हम कह सकते हैं 72 काम है। कितना? 72। और उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया 18 से 4, ये 72 है यहाँ। और ये 3, तो उन्हें 7 और 7 के हिसाब से 8 दिन तक उन्होंने काम किया, 56 काम कर लिया। तो 56 के बाद में बचा कितना? 16 काम। फिर सी चला गया, बी ने शेष कार्य कितने दिन में किया? तो बी 3 के हिसाब से 16 काम करेगा, 5 सही 1/3 दिन। कितने दिन में? 5 सही 1/3 दिन है। आई होप आपकी समझ में बराबर आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि ए और बी किसी काम को 75 दिनों में करते हैं। ए 75, बी भी 75। प्रत्येक कह रहा है, प्रत्येक, तो दोनों का 75 ही होगा। हम ये 75 मान लेंगे। एक काम पर डे ये करेगा, ठीक है, इतना ही एक काम ये करेगा। और ये कह रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय के बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो बी शेष कार्य को कितने समय में बी शेष कार्य को 23 दिन में। तो 23 दिन में ये कितना काम करता है भाई? 23 ही करता होगा। तो जब हम 23 यहाँ से निकाल लेंगे तो बचेगा कितना? 2 और ये 52। 52 को इन दोनों ने किया है मिलके। तो हम ये कह सकते हैं कि 26 दिन इन दोनों ने काम को मिलके किया होगा। यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, एक वस्तु की कीमत में एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, फिर मूल्य घटा दिया गया। हम ये कह सकते हैं इस सवाल को ना, ये ज़्यादा बेटर होगा, क्यों? 25% यानी 125, 20% घटा दिया, इसका मतलब क्या है कि 20% यानी 25 ही घटेगा। इसका 12.5 10 होगा, 20 हो जाएगा 25, फिर 100। और फिर 100 से हमने क्या किया? फिर से हमने 10% बढ़ा दिया, तो होगा ये 110। ये 110, ये 100 है। हम देख पा रहे हैं इस सवाल में ना ओवरऑल 10% का इंक्रीजमेंट है। कितना? 10%। सवाल नंबर अगला है 180। सवाल नंबर 6 है 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम। 180 और ये 280, है ना। और इसके हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ होता है। तो हम ये कह सकते हैं 320/6 × 5, 3 और ये 3 और ये हो जाएगा 3, 2 से
160 है ना, 160 और ये 5 और 800/3 कितना है 800/3। जब ये 800/3 है तो हमें 3 नीचे तो 3 यहाँ पे भी कर लें हम 540/3, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान होगी 840/3। ठीक है, अब ये कितना होगा 800/3। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से अगर इसको घटाएंगे तो 40 आएगा, 3 भी आएगा तो उसको 3 से 3 कट जाएगा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। और ये होगा इससे 260। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं 2 से 2 गया, 2 से 2 और 2 से 13। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा बेहतरीन अच्छे तरीके से। इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी। तो ए और बी सवाल नेक्स्ट है कि दो ए और बी की गति दरों के बीच का अनुपात 2:3 है। अगर हम बात करें ए और बी, इनकी जो स्पीड है, स्पीड का जो इनका रेशियो है 2:3 है। और ये कह रहा है कि गंतव्य तक पहुंचने में ए द्वारा बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक समय लेता है। तो अगर इन जब दूरी सेम है तो टाइम का रेशियो पलट जाता है। और ये एक की वैल्यू कितनी 15, और 15 से 45 और 15 से 2 30। तो अब ये कह रहा है कि ए अपनी गति दोगुनी कर दे तो समय जस्ट आधा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 22.5 इसका समय होगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। सवाल है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5%, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, तो ये 100 से कितना हो रही है 300। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 100 हो रही है, तो इसका मतलब 5% का मतलब कितना है ये 5, और 5 अगर ये 200 ब्याज मिलेगा तो 5 के हिसाब से कितने समय में 40 सालों में। तो यही कहा जा रहा है कि वो राशि 6 गुना कितने समय में होगी। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ये 100 से 600 हो जाएगी तो 500 में ब्याज के रूप में मिलेगा 40 से। तो हम ये कह सकते हैं 12 सही 1/2, 12 से 1/2% यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर अगला है एक व्यक्ति ने सेवानिवृत्ति करने पर व्यक्ति की पेंशन से सेवा की 3 वर्षों के दौरान उसका वेतन, अच्छा उसकी जो पेंशन है उसका जो पिछले 3 वर्षों का जो वेतन है, वेतन के औसत निकालेंगे और उसके आधे के बराबर, यानी हम ये कहेंगे कि पेंशन कितनी है जो उसकी पहले 3 महीने, ऐसे पहली सॉरी जो 3 वर्ष है लास्ट के 3 वर्ष का इनकम, लास्ट के 3 वर्ष का सैलरी का एवरेज उसका आधा। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे 1 से 1983 से 300 रुपये 80 रुपये प्रति माह, और ये 1/10 से फिर इसका काउंट हो जाता है, तो 1 से यहाँ तक आने में इसको 10 महीने होंगे, फिर 1 साल, फिर 1 साल, और ऐसे करके। और ये कह रहेगा 40 रुपये प्रति महीने की दर से वृद्धि के साथ में 1/1/86 को वो सेवानिवृत्त होता है। आप इसको सही से बाद में पढ़ लेना सवाल को, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। ठीक है जी हाँ, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे कि ये जो है 380 है, ये मिलेगा उसको 9 महीने, कितने महीने 9 महीने, और फिर उसके बाद में 40 बढ़ जाएगा तो 420 इंटू ये मिलेगा इसको पूरे 12 महीने, फिर इससे सॉरी 460 ये मिलेगा इसको 12 महीने, तो 12 भी 3 महीने और कम है, तो आगे और बढ़ेगा अगले साल के लिए 500 गुणा ये 3 महीने, तो हम सभी को ये टोटल 3 वर्ष का 36 महीने हो जाएगा। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो 3420 प्लस 5040 प्लस 5520 प्लस 1500, 1500 हम इसको करेंगे 36 से डिवाइड, तो ये आएगा 430। ठीक है, कितना आएगा 430, और इसका हमें आधा मिल रहा है उसकी पेंशन, तो हम कह सकते हैं 215। आई होप आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को फिर से चेक करें। तो ये कह रहे हैं कि एक इसी राशि का 70% कितना है 70% 0.35 है, तो ये उस राशि का, यानी हम ये कह सकते हैं 0.35 इंटू 70 इंटू 120। ठीक है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, 7 से जाएगा ये 0.5 बार, 12 पंजे 60 यानी 6 आ जाएगा। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, एक व्यापारी ने 25% लाभ, क्या 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु की कीमत अंकित की, उस पर 16% की छूट दी,
वास्तविक लगा। देखो आप क्या करोगे, माइनस का 25 का प्लस माइनस का 16 और ये माइनस 25 इंटू 16 आप सक्सेसिव लगाओगे, मैं मानता हूँ लगा दोगे आ जाएगा, लेकिन वहाँ दिक्कतें खड़ी होंगी आपके लिए। अब क्या करेंगे, 16 से 125, फिर से आप देंगे 16 बार, तो 16 से जाएगा 16 पंजे 80, 16 तो 14, 16 पंजे 80, जीरो, 16 दूनी 32 और 40 हासिल के 4, 16 4 20, ठीक है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है हमारा, 20 माइनस कर देंगे क्योंकि छूट है, तो ये 105 और ये 100, तो हमने कितना देखा 5, क्या 5, तो हमें लाभ कितना होगा 5%, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये एक सवाल अगला है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों का बल्लेबाजी का औसत जो है 40 है, कितना है 40, उसका जो न्यूनतम स्कोर है तो उसके जाने से, और न्यूनतम और अधिकतम मान लेते न्यूनतम ए है और अधिकतम हमारा, सॉरी न्यूनतम बी और अधिकतम ए मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि इसका औसत ना 2 कम हो जाता है। तो आप एक तरीका तो ये है कि इनका अंतर इन्होंने दिया है दोनों का ही 100 रन, तो ये 100 अगर हमें ए और यहाँ मिल जाए तो क्या करेंगे, दोनों को कैलकुलेट कर देंगे। तो इस तरह की स्थिति में पता हमें क्या करना है, करेंगे ये कि ये जो है या तो ये करो 1200 और 28 और 38 का मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप चाहते हैं शॉर्ट में करना तो 38, हम ये कह सकते हैं पहली दो पारियां 38 38 की चली गई होंगी, और उसके बाद में ये जो दो पारियां हैं, दो पारियां 38 38 की गई होंगी, लेकिन ये दो पारियां 2 रन और कम कर रही हैं, कितनी पारियों के 28 के, तो 56, तो हम ये कह सकते हैं 8 और 8 16 और 22 का दो हासिल कर दो, 7 और 6 13, यानी 132 132, ठीक है। तो अब हम यहाँ से ये कट करेंगे तो 2a की वैल्यू कितनी आ रही है 232, ए की वैल्यू 1 6 1 1 8, ठीक है। और इन्होंने 1 1 8 ही है, तो यहाँ पर अगर बी रख देंगे तो 100 तभी आएगा जब बी की वैल्यू 18 होगी। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अगला सवाल ये है कि ये करेंगे एक विक्रेता 2000 के टुकड़ों को 50 रुपए की, देखो 2000 के अगर हमने टुकड़े लिए 50 के हिसाब से गुणा किया तो हम कह सकते हैं एक पे 3 4 5 1 लाख हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि 5% की आपूर्ति गुणवत्ता पास करने में असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब 5% इसका अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 5% अगर आप निकालोगे तो इसका 10% होगा, 10,000 5,000, तो ये हो जाएगा 95। बात समझ में आ गई, यानी अब भी अगर वो इतने पर बेचेगा, क्या अगर वो इतने पर बेचेगा तो उसे कितना 25% का लाभ कमाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है फिर 5 की है और 4 की, तो अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 19,000, तो ये आ गया 76,000, क्या ये सीपी है। बात समझ में आ गई, जो हमें वैल्यू मिली वो क्या मिली, सीपी है। अब वो कह रहा है कि हालांकि 50% उसके घटक अस्वीकार कर दिए गए, कितने, हालांकि यानी ओवरऑल ये कहा गया है कि 50% उसके घटक ना अस्वीकार कर दिए गए, तो 50% जो बचे तो वो कितने होंगे, 50,000 ही होंगे भाई, 50,000 होंगे। और यहाँ से 50,000 में इस एसपी में बेका, लेकिन मूल्य कितना था 76,000, तो हम ये कह सकते हैं कि 26,000, है ना। बात कितनी आई 26,000, ऑप्शन बी हमारा ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेंथी सवाल है, मुश्किल हो सकती है समझने में, आप वीडियो को स्लो और बैक करके देख सकते हैं। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल ये है कि 6,400 रुपये में 20% की हानि, 6,400 में 80, तो कार का क्रय मूल्य, तो इससे इजी सवाल क्या होगा 8, यानी हम ये कह सकते हैं 8,000, 80 बार जाएगा सॉरी, तो ये आ जाएगा आपका 8,000, ऑप्शन नंबर सी। बेहतरीन इजी सवाल था। अगला सवाल ये है, एक टू व्हीलर को 460 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ नुकसान होता है, तो वो 580 में बेचे, तो हम ये कह रहे हैं 460 में बेचा और ये हमारा क्रय मूल्य, अगर इसे हम 580 में बेचें तो एक तो जो उससे होने वाला लाभ है, तो उसके लाभ से कितना 50% है, क्या है ये मैं बताता हूँ, एक सेकंड, ये नहीं है 50% होगा, ठीक है 50 क्यों, एक सेकंड में जरा चेक करता हूँ, ये डेटा थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा आप लोग वेट करेंगे। सवाल कौन सा 15 होना, टू व्हीलर वाला,
देखो सवाल कहाँ गया, 1 सेकंड। हाँ, तो उसकी हानि का 2 गुना लाभ है, तो ये, तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना, ये 59 का यहाँ कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ एक लाभ है, तो यहाँ पर ये हम ये कह सकते हैं कि ये अगर एक हानि है तो लाभ कितना होगा, 2। ठीक है, तो हम यहाँ से यहाँ तक देखा तो हमारा 3 यूनिट बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक देखा तो 40 और ये 120। तो एक 3 यूनिट की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो कितनी है, 120 है, और 1 यूनिट की वैल्यू 40, कितनी है, 40 है ना। अगर हम समझ पा रहे हैं तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो अगर इसमें 1 यूनिट का लॉस था तो अगर इसे जोड़ देंगे तो 500 का सीपी होगा। अगर हम यहाँ 40 का गुणा करेंगे तो अगर हम 80 घटा देंगे तब भी हमारा 500 सीपी होगा। आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि एक नाव धारा के विपरीत, एक नाव धारा के विपरीत 80 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में, 80/16, और ये आगे 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये आगे धारा के विपरीत, यानी हमें कहते हैं आप एसटी में शॉर्ट में लिख दिया मैंने यूएस, और दूसरा कह रहा है 72 किलोमीटर 5 घंटे में, 72 किलोमीटर 5 घंटे में, तो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। 12 घंटे में तो ये 6 आ जाएगा, सॉरी, तो 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये 6 है हमारी चाल, और एक कितनी है, 5 है। तो अब हमसे पूछा क्या है, ये डीएस है, पूछा ये है फिर स्थिर जल में, जब दोनों स्थिर जल में तो डीएस और यूएस दिए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, तो 11/2, तो हम कितना आ जाएगा, 5.5, है ना। ऑप्शन नंबर सी, 5.5। अगला सवाल है एक शांत जल में चाल कितनी, 22.5 है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 22.5, 22.5। ये घंटे में देखा जाए तो उसका धारा के विपरीत लिया गया समय धारा के साथ लिए गए समय का 2 गुना है, तो हम ये कहते हैं यूएस, और ये कहते हैं डीएस। हमने टाइम लिया ये 2 और ये 1 है, तो अगर हम स्पीड की बात करें तो 1:2 का रेशियो बनेगा। अभी अभी हमने पिछले सवाल में बताया था जब डीएस और यूएस दिया हो तो हम दोनों का अंतर लेके क्या निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर लेके 2 से भाग करेंगे तो धारा की चाल आएगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो नाव की चाल आएगी शांत जल में। तो हमारे पास नाव की शांत जल में चाल है तो पहले उसको निकालेंगे, तो 2 और 1, 3/2, 3/2 की वैल्यू कितनी है, 22, 22.5, तो हम इसको ये कह सकते हैं 45/2, 2 से 2 जाएगा, एक की वैल्यू 15 है। तो अभी यहाँ से अगर इन दोनों का अगर चेक करें तो दोनों का अंतर कितना है, एक, और इसे आधे से 2 से डिवाइड करेंगे तो धारा की चाल आ जाएगी, 15 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी धारा की यानी चाल आ जाएगी। अगला सवाल ये है, एक कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी और सचिव है, तो अगर ये कहें कि ये 25 सचिव छुट्टी पर गए हैं तो प्रत्येक वरिष्ठ के ऊपर एक सचिव के ऊपर 2 वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, और 45 वरिष्ठ अगर सूची में चले जाएं तो वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव होते हैं। देखो इस सवाल को मैंने देखा ना अभी करके, तो इसमें बड़ी दिक्कतें होंगी, तो हमने इसमें ऑप्शन का सहारा लिया। तो अगर हम ये कहें कि इसमें पूछा कि कितने सचिव हैं, हम इसमें सचिव लेंगे 40 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम 30 रख के देखेंगे, उससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो 40 लिए, तो अगर हमारे कितने चले गए, 15 चले गए, तो हमारे बचे कितने, 50। ठीक है, और हम जब ये 50 बचे तो हम ये कह सकते हैं ये करेगा 2 वरिष्ठ अधिकारी उसके पास हैं, तो इसका मतलब है वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास 50 होंगे। ठीक है, ये 25 है, तो ये एक के पास 2 हो जाएंगे तो 50 होगा। अब ये कह रहा है कि भाई साहब अगली बार क्या हुआ कि इसमें से इन्होंने कहा कि भाई हम भी जाएंगे छुट्टी पर, तो ये भाई साहब 45 चले गए, कितने चले गए, 45। तो अब ये वरिष्ठ अधिकारी कितने बचे, 5। तो अब ये कह रहा है कि अब एक वरिष्ठ अधिकारी के पास 5 सचिव होते हैं, तो ये एक का अगर इसमें भाग 5 का भाग देंगे 25 में तो कितने सचिव बचेंगे, 5। तो यही हमारा ऑप्शन राइट है, सी। आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आए, वो थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, दिक्कतें खड़ी होंगी एक्स वाई पे करने में बेसिक तौर पे, तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगला सवाल है 285, कितना, 285, 285, और ये करें इनका एचसीएफ देखना। तो एचसीएफ के लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या ही करूँगा लंबा करके। देखो अगर सबसे बड़ी संख्या होती है एचसीएफ जो तीनों को विभाजित करेगी तो 17 से डिवाइड करोगे तो 17 से ये तो जाएगा नहीं,
तो 17 तो होगी नहीं, ठीक है। 16 से करोगे तो 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो 4 से ये डिवाइड होगी तो 16 भी नहीं होगा। अब हम 15 से देखेंगे तो 15 से जाएगा 15 अट्ठे 120, 24, 15 में 135, 15 छक्के 90, 15 से जा रहा है 15 के 45, 15 चौके 60 और 15 दूनी 15 एक 15, 15 में 145, ये आपका जा रहा है। आप ऑलरेडी भाग दोगे तो अगर ऐसे आप निकालोगे थोड़ा लंबा पड़ेगा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। देखो इसमें सवाल में कुछ शॉर्ट शॉर्ट छूट रहा है तो मैंने पहले से ही ले लिया है। इसमें सवाल ये है कि ये कह रहा है कि इनपुट डेटा दिया है किसी भी चीज़ का, तो अब हमें इसमें क्या करना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब कि जो इनका सीपीएन है वो एमआरपी से 40% ज़्यादा डाल देता है, ठीक है, मान लिया डालिए ये 40 कर दिए 140 और 100। और एक एमआरपी की वैल्यू कितनी, एक वस्तु का जो एमआरपी है वो है 280, तो कागज की लागत कीमत क्या है, एमआरपी कितना 280, तो कागज की लागत कीमत पूछ रहा है। पूरे का जो कीमत है पूरे की जो ग्रुप की वो 280 है, तो कागज की पूछा है, तो हम क्या करेंगे पहले इनकी एमआरपी निकाल लो। एमआरपी थोड़ी दी गई है तो हम क्या निकालेंगे, पहले सीपी निकालेंगे। तो ये 140 की वैल्यू है तो हम क्या करेंगे 100 की निकालेंगे, तो 100 से 2 बार जाएगा तो हम कह सकते हैं 200। तो 200 का ये 25% आप कोई भी बता देगा 50 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस सवाल का जो भी आंसर ऑप्शन होगा उसको 50 ही आपका आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% का देखें। अंकित मूल्य 240 तो पुस्तक का, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो उन्होंने ना पिछले वाले सवाल के ना ये ऑप्शन दिए हैं, तो देखो ये रखा, देखो उन्होंने कहा है कि 40% अधिक 80 280। आई होप आप समझ पाए होंगे काफी अच्छे से। चलिए अगला सवाल क्या है। इसमें देखो सवाल नहीं है, देखो कुछ सवाल अभी इसमें और भी है, तो मैं उन सवालों को आपको एक बार बता देता हूँ। तो शॉर्ट में मेरे पास सवाल है तो मैं डेटा बता देता हूँ। देखो एक डेटा और भी आया पेपर में जो इसमें नहीं लिख नहीं पाए। देखो सवाल नंबर 9 नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 1/2, 2/3 और ये 3/4 और 4/5। इनका नाम से क्या पूछा, एससीएफ। एक पहले एससीएफ आया था सुबह की शिफ्ट में भी था, इसमें भी है, और आई होप ऐसा सवाल आगे की शिफ्ट में भी आएगा। तो चलिए देखिए इस सवाल को हम कैसे करेंगे कि ये जो दिया गया है कि इनका नाम पहले तो हम ऊपर का एससीएफ लेते हैं। ऊपर का एससीएफ बनाएगा ये मालूम है, 4×5 = 20 के 60, नीचे का एलसीएम 60 आएगा, तो 1/60 जो भी होगा वो ऑप्शन ठीक है। एक दो सवाल पे मैं और नजर घुमा लेता हूँ, अगर कोई सवाल आपका बचा है छूटा हुआ है तो मैं उसको करा देता हूँ। भले ही इसमें टाइप नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं कराता हूँ, देख लेता हूँ एक बार। कई बार ऐसा होता है कि इसमें बीच बीच में क्वेश्चन रीजन में भी घुसेड़ दिए हैं, तो हम ना क्या करते हैं कि उसको देख नहीं पाते, तो एक बार देख लेता हूँ मैंने नजर घुमा के, कहीं कोई मिल जाए तो, मेरी नज़र में पड़ जाए तो। देखो एक ये दिया 8 मीटर का आधार और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। देखो 8 मीटर का आधार है और 16 सेंटीमीटर ऊंचाई है। बस ये कहा गया, हो सकता है ये त्रिभुज ऐसा भी हो, इसमें कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये ऊंचाई दे रखी है 16 और आधार इतना है। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका क्षेत्रफल क्या होगा। आप सब जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट इसका एरिया होता है। तो 8 इसका अगर आधा कर देंगे तो 8 बचेगा, 8 इंटू 8 64। अगर नहीं भी आ रहा रहते कैसे कर दिया, ऐसे कर लो। मैं एक कलर का पेन ले लेता हूँ, चेंज करके आपको बता देता हूँ। 1/2 गुणा 16 गुणा 8, 2 से 8 और 8 अट्ठे 64। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसका सवाल का आंसर ये मैंने बता दिया, और एक दो नजर मार ले रहा हूँ। हाँ देखो एक और सवाल है इसी में, सवाल एक और है, वो उसमें भी ना एवरेज स्पीड का दिया गया है, तो मैं एवरेज स्पीड को भी इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, अगली स्लाइड ऐड करके इसमें, ठीक है। हाँ आई होप आपकी समझ में आएगा। देखो सवाल क्या है, चलिए सवाल की तरफ हम चलते हैं। सवाल मैं पढ़ ले रहा हूँ और इसमें डेटा जरूरी होगा, मैं लिख दूंगा उसको, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि एक आदमी अपनी यात्रा का पहले 200 किलोमीटर यानी फर्स्ट 200 किलोमीटर किस चाल से तय करता है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद में खराब मौसम के कारण वो अपनी यात्रा के 200 अगले 200 यानी अगले 200 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर, ठीक है, अगले सेकंड। अब वो कह रहा है कि 400 किलोमीटर की यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड बतानी। देखो भाई मैंने आपको बताया था एक दूरी जाते हैं और दूसरी दूरी हम वापस आते हैं, ये दूरी दोनों की सेम है ना। तो ये सवाल आया है अभी, तो इससे एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का हम सबको पता है, फॉर्मूला क्या होता है 2xy और x + y। देखो 2 गुणा 80 गुणा
50/130, ठीक है। इससे अगर हम करेंगे तो 8×16 बन जाए 80, 800/13। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ 13×5 = 65, 13×6 = 78, 2 बचा, 13×1 1 पॉइंट बचा, और इसके बाद में 2 बचेगा, 13×1 ऐसे करके कुछ जाएगा। तो मेरे पास जो पेपर है इसमें देखो ऑप्शन जो लिखे हुए हैं, जो हम लिख नहीं पाए इसमें, वो ऑप्शन ये लिखें 61.53 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसके जो ऑप्शन है 64.15, और आप लोगों में सबके पास पेपर होगा, वो आप चेक कर लेना एक बार। और ये 58 पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए क्यों जरूरी है, मैं कुछ काम है इसमें तभी लिख रहा हूँ, मैं फालतू का इतना लंबा नहीं लिखता हूँ, ठीक है। 15 देखो ऐसा है कि अगर हमने यहाँ तक के देखा तो 13×13, 13×78, और ये ऐसे करें तो 61, तो 61 के पॉइंट के आगे निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन है 61 वाला। चलिए, आई होप आपकी समझ में आया होगा। और क्वेश्चन देख लेता हूँ, शायद कोई गलती से कुछ छूट गया हो, है ना। पेपर वैसे कि हालांकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि हाँ, ये ग्रुप में लोगों को चाय तो कॉफ़ी ये पसंद है दोनों, तो कितने लोगों केवल चाय पसंद करते हैं? 30 और ये 20। देखो मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन और मिल गया मुझे, मैंने देखा नहीं था, टाइपिस्ट को दे दिया था, उन्होंने टाइप करके भेज दिया भाई साहब ने। लेकिन बात ये है, क्या ये करेगा, एक समूह में 40 लोग, ये लोगों के एक समूह में 40 लोगों को चाय पसंद है। चाय कितने लोगों को पसंद है? 40, ठीक है। अगर हम ये कह रहे हैं इसमें कि 30 कॉफ़ी पसंद करते हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं? 30। और ये कह रहा है कि 20 चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, कॉफ़ी प्लस चाय। भाई साहब दोनों ही कह रहे हैं भाई हम तो दोनों का मजा लेंगे, ठीक है। हाँ, तो कितने लोग ऐसे हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं? बड़ा इजी सा सवाल है, परसेंटेज का सवाल है, हम इसको वेन डायग्राम से बहुत ही अच्छे से बनाते हैं। तो देखो ये है, देखिए भाई अब हम इसमें क्या लिखेंगे बीच में, बड़ा सुंदर सा सवाल है। देखो ये देखिए 20 ये लिखा हमने, छोटा छोटा मैं लिखता हूँ ऑलरेडी ऐसे ही। तो अगर हम टी लिख लेते हैं और इधर इधर कॉफ़ी लिख लेते हैं, टी फॉर टी, यानी TEA, ये लो, चलो मैं लिख देता हूँ चाय, और ये कॉफ़ी हो गई, ठीक है। हाँ, तो अगर ये 20 है तो टी वाले कितने टोटल? चाय वाले 40 हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 20 इधर बचे होंगे, ठीक है। और अगर चाय और कॉफ़ी वाले कितने? 30, तो ये 10 हो गए। अब मुझे आप ये बता सकते हो, लोगों का एक समूह दिया गया था, उसमें कोई लोगों की काउंटिंग नहीं दी गई थी कि इतना है, और यहाँ देखो 10 20 30, 10 20 40 और 15 सब ऑप्शन है। तो आप भी बता सकते हो कि इसमें केवल चाय, यानी तो कितने लोग केवल चाय पसंद करते हैं, तो केवल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ 20 इसी को पसंद करोगे, तो आंसर हमारा कितना होगा? 20, है ना। आई होप आपकी समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। और कोई सवाल देख लेता हूँ, कोई गलती से कहीं छूटा ना हो। आई होप आपका कोई भी सवाल छूटा नहीं होगा। देखो मैं आपको सवालों की एक बार काउंटिंग करा देता हूँ, 2 सवाल ये रहे, और देखो एक 2 सवाल ये रहे, 4 4 हो गए। और देखो हमने इस सवाल पर कोई नंबर नहीं है, 19वां ये रहा, और देखो ये क्या कहते हैं, ये 20वां है ना। तो हम ये कर सकते हैं 24 से लगभग 25 सवाल, सुबह वाली शिफ्ट में भी 24-25 सवाल मैथ के रहे हैं, इसमें भी 24-25 सवाल मैथ के हैं, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि मैथ आप अच्छे से कर सकते हो। और हो सकता है इसमें एक दो सवाल और कहीं छूटा हो, छपा हुआ बैठा हो ना, नजर आ रहा हो हमें। तो चलिए, आई होप आपका ना स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा, पेपर भी आई हूँ, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा किया होगा, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी आपको, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। और क्या करना है आपको, अपना ना स्कोर एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, या आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू सो मच।